राज रॉयल रसोई में मैं निशा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शाही पुआ की रेसिपी, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। इसमें ना तो मैं मावा डालूँगी, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और बिल्कुल शाही अंदाज में बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं है, घर में सारी चीज़ें हम लोगों के पास रहती हैं, उसी से बनाएंगे इसे। और इसका जो टेस्ट है और जो सॉफ्ट हो बनता है, ये जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। इसकी रेसिपी जो है आपको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि होली है, तो होली में लोग पुआ ज़रूर खाते हैं। तो इस बार ये पुआ मेरे स्टाइल से बनाइए। इसके लिए हम लोगों को चाहिए, ये देखिए, ये जो है ये मैदा है, 1 कटोरी मैदा है। और ये जो है रेडी जो मिक्स मिलते हैं गुलाब जामुन, उसका पाउडर है ये। और उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मैं ली हूँ। दूध चाहिए हमें। इन सबको हम लोगों को एक बर्तन में डालना है इस तरह से। गुलाब जामुन का जो पाउडर है उसे भी और मैदे को, इसे हाथों से अच्छे से इस तरह से मसल लीजिए, क्योंकि इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये काम हाथों से ही अच्छा होता है। मैं इसे हमेशा हाथों से करती हूँ ताकि पता चल पाए कि कहीं कोई लम्स तो नहीं है इसमें। अच्छे से मिलाइए और थोड़ा सा दूध डालिए, फिर मिलाइए एक साथ। बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं कीजिएगा, जितनी हमें ज़रूरत हो उसे आप इस तरह से हाथों से ही कर लीजिए। अगर आप यहाँ चम्मच से या किसी और चीज़ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे ये हाथों से ज़्यादा ठीक लगता है करना, क्योंकि मेरे हाथों को पता चलता है कि इसमें लम्स नहीं हैं। तो थोड़ा सा दूध इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये इस तरह से रहनी चाहिए। और इसी के साथ इसमें डाल दूँगी मैं इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप अपनी पसंद से लीजिए। यहाँ आपको जो भी पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाथों को क्लीन कर लीजिए इस तरह से और इसे ढक कर के छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। ये देखिए, इसे बहुत ही देर की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंस्टेंट ही बन जाता है। लेकिन आधे घंटे का रेस्ट इसे दे दीजिए, ये थोड़ा रेस्ट करता है। फिर इसमें थोड़ी और मिल्क की ज़रूरत है या नहीं, ये हम लोगों को पता चल जाता है। और साथ ही ये जो पुआ है ये बहुत टेस्टी भी बनता है। अब फ्लेम को ऑन कीजिए। ये शाही है तो दूध की तो ज़रूरत पड़ेगी इसे। तो ये 1 लीटर दूध है जिसे मैं पूरा ड्राई करूँगी, सुखाऊंगी, राबड़ी बना लूँगी, ऐसा आप कह सकते हैं। इसे दूसरे साइड में करते हैं। एक और बर्तन चढ़ाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे। चाशनी बनानी है हमें इस पुए के लिए। तो जब तक वो रेस्ट कर रहा है हम लोग कर लेते हैं ये सारी काम, क्योंकि जब वो तलेगा तो उसे इस चाशनी में भी हमें डुबोना है, फिर राबड़ी उसके ऊपर सर्व करना है। तो ये काम भी ज़रूरी है। देखिए, हमारी चाशनी जो है तैयार होने वाली है। चीनी पूरी मेल्ट हो गई है। बहुत तार वाली चाशनी नहीं बनाना है इसमें। बहुत हम लोग जो गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं ना, बस उसी तरह की चाशनी इसकी बनानी है। और ये जो चाशनी है इसमें हमें उस पुए को डुबोना है। ये देखिए, हमारी चाशनी रेडी ही होने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी आ रही है पसंद तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। देखिए, हमारी चाशनी रेडी हो गई। इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। ये देखिए, इसमें मिला दीजिए अच्छे से। ये बिल्कुल शाही अंदाज में बनता है, इसलिए इसका नाम मैंने शाही पुआ ही दिया है। ये बहुत ही अच्छा भी लगता है खाने में। ये देखिए, दूध जो है हमारी उबल रही हैं। इसको जो है सुखाना है हमें, बिल्कुल लगातार चलाते हुए ही इसे सुखाइएगा। नीचे से जल ना जाए, इसका ध्यान रखना है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। ये देखिए, चीनी जब मेल्ट हो जाएगी इसे चलाते रहना है, ये जले बिल्कुल भी ना, वरना हमारा जो पुआ है उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अब हो गया है, इसे लगातार चलाइए। अब इसमें डाल दीजिए इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स और फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब एक
कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें डालिए घी, क्योंकि ये शाही पुआ है, मैंने पहले ही बताया। तो इस सब कुछ इसमें पूरा शाही अंदाज में बनता है। और देखिए इस तरह से पुआ को आपको डाल देना है। अगर आप यहाँ पे रिफाइंड यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये घी में जब बनता है तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसे घी में ही बनाती हूँ। पुआ को गोल्डन ब्राउन तल लीजिए। फ्लेम को लो और मीडियम के बीच ही रखना है। हाई फ्लेम पर हमें ये फ्राई नहीं करनी है, वरना हमारा जो पुआ है ऊपर से जल जाएगा और नीचे से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा बीच में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है फ्लेम कम रखना है। और इस सबको इस तरह से फ्राई करके हमने जो चाशनी बना रखी है उसमें डाल दीजिए। चाशनी में आप उतने ही पुए डालिए जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी पुओं को इस तरह से फ्राई करके आप एयर टाइट जार में फ्रिज में डाल के 3-4 दिनों तक आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब खाना हो चाशनी में डाल दीजिए और सर्व कर दीजिए। क्योंकि ये घी में बना रहता है तो 1 सप्ताह तक भी इस पुए को कुछ नहीं होगा, बस उसे फ्रिज में रख दीजिए। और सारे पुए को जो है चाशनी मुझे तुरंत चाहिए, इसे तुरंत मुझे सर्व करना है। तो ये देखिए सूखे पुए को मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितना सॉफ्ट है। और जब ये चाशनी में गया है तो ये कितना सॉफ्ट है। मुझे अभी तुरंत इसे खाना है, बच्चों को देना है, तो मैं इसे फिर से थोड़ा गर्म कर दूँगी। ये इंस्टेंट ही जो है सॉफ्ट हो जाएगा, चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। ये देखिए इसमें जो है चाशनी में ये बिल्कुल इस तरह से होने लगता है। ये तुरंत बन जाता है, अगर आपके पास टाइम है 3-4 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो भी अच्छे से बन जाता है। अब इसे कर दीजिए सर्व। एक प्लेट लीजिए, उसमें डालिए इस तरह से पुए को और इसके ऊपर डाल दीजिए रबड़ी जो हमने बनाई है, और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल करके आप इसे सर्व कर दीजिए ये शाही अंदाज में। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस होली इस पुए को आप फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है, ये देखिए आप, कितना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एंजॉय कीजिए इस पुए को।